Hello students, good morning. I'm Sonu Kasana and this is the chapter Tarot's Reward, Honeysuckle, Class 6. So let's start. This is the story of a boy, of a son, who is very thoughtful about his parents' wish. Okay, let's read. एक अच्छे लड़के की कहानी है जो अपने माता पिता का बहुत ध्यान रखता है और उन्हें बड़ा प्यार करता है। लेट्स स्टार्ट। टैरो's Reward. A young woodcutter named Taro lived with the mother and father on a lonely hillside. एक जवान वुडकटर लकड़ी काटने वाला लड़का नेम्ड टैरो, जिसका नाम था टैरो, वो कहाँ रहता था? अपनी माता और पिता के साथ हिल साइड पे, पहाड़ी के ऊपर। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. पूरा दिन भर वो लकड़ियाँ काटता था जंगल में। दो ही वर्क वेरी हार्ड, हालांकि वो बहुत मेहनत करता था। ही अर्न वेरी लिटिल मनी, लेकिन उसे कमाई बहुत कम होती थी, वो बहुत कम पैसे कमा पाता था। दिस मेड हिम सैड, और इसकी वजह से वो परेशान रहता था, दुखी रहता था। ही वॉज थॉटफुल सन, वह बड़ा विचारणीय सन था, मतलब अपना विचार करता था, ध्यान रखता था। एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, और वो अपने माता पिता को वो सब कुछ देना चाहता था जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत थी। ठीक है, कल मैंने आपको वर्ड मीनिंग के लिए बोला है कि वर्ड मीनिंग आप अच्छे से लर्न कर लेंगे, तो यहाँ जो आपके साइड में होते हैं वो भी, और जो मैंने लिखाए हैं वो भी। चलिए अब आ जाते हैं सेकंड पैराग्राफ पे। सेकंड पैराग्राफ में वो बोल रहे हैं कि वन इवनिंग, एक शाम, व्हेन टैरो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट, जब टैरो और उसके माता पिता एक कॉर्नर में बैठे हुए थे, कोने में बैठे हुए थे अपनी झोंपड़ी में, अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू ब्लो, तेज हवा चलना शुरू हो गई। इट विसल्ड थ्रो द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। इट विसल्ड थ्रो द क्रैक्स ऑफ द हट, जो भी हट में जो छेद थे, जहाँ जो जगह बची हुई थी, जो भी वहाँ पे हॉल हो रखे थे, उनमें से वो सीटी मार करके हवा आ रही थी अंदर। विसल्ड कहते हैं सीटी मारना, मतलब तेज़ हवा जब चलती है ना कहीं किसी झरोके से, तो वहाँ आवाज़ होने लगती है, उसे कहते हैं विसल्ड। तो एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और सबको बड़ी ठंड लगी। सडनली टैरोज फादर सैड, और अचानक से टैरो के पिताजी ने कहा, आई विश आई हैड ए कप ऑफ सेक, मेरी इच्छा है कि मुझे एक कप सेक मिल जाता, है ना, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना सर्दी में कि मुझे एक कप चाय मिल जाए गरम गरम, तो ऐसे उसने कहा, आई विश आई हैड अ कप ऑफ सेक, काश मुझे एक सेक का कप मिल जाए। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड, ये मुझे गर्म कर देगा, मतलब मुझे मेरे अंदर गर्माहट ला देगा। एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड, और जो मेरा हृदय है, पुराना हृदय, क्योंकि वो पुराने हैं मतलब ओल्ड हैं, तो वो अपने हर्ट को भी ओल्ड कह रहे हैं, तो उसे भी ठीक कर देगा, ओल्ड हर्ट को भी। थर्ड पार्ट ये, दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, और इस बात ने टैरो को, मतलब इतना वो कभी दुखी नहीं हुआ जितना इस बात ने उसे दुखी कर दिया। सैडर कहते हैं दुखी होना, है ना। तो ही एक मिनट, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वाज वेरी एक्सपेंसिव। अब ये जो टैरो जो था वो इसलिए दुखी था कि उस सेक के लिए, है ना, जो हार्ट वार्मिंग होता है और जिसे सेक कहा जाता है, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव मतलब महंगा, है ना, डिफ़िकल्ट टू अफोर्ड। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं और ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ? ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने खुद से पूछा। हाउ डू आई गेट ए लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं अपने बूढ़े पिताजी के लिए, बेचारे बूढ़े पिताजी के लिए थोड़ा सा सेक कैसे ला सकता हूँ? ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, और उसने इस बार पहले से ज़्यादा परिश्रम करने का निर्णय लिया, सोचा।
नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जंप्ड आउट ऑफ द बेड अर्लियर देन यूजुअल। टैरो जो था वो जिस समय रोज उठता था उससे से भी जल्दी उठ गया, उससे भी जल्दी अपने बेड से बाहर निकल गया। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और जंगल में अपने रास्ते हो लिया, यानी जंगल चला गया। ही चॉप्ड एंड कट, उसने चॉप की, चॉप कहते हैं काटना, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, और कट की, काटता रहा, वो मतलब लकड़ियाँ काटता रहा। चॉप्ड एंड कट काटता रहा। एंड सन क्लिम्ब्ड, और सूरज चढ़ाया, क्लिम्ब्ड कहते हैं ऊपर चढ़ाना, सूरज ऊपर पहुंच गया। एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, और जल्दी उसे इतनी गर्मी लगने लगी कि उसे अपनी जैकेट टेक ऑफ करनी पड़ी, उतारनी पड़ी। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह सूख रहा था। एंड हिज फेस वॉज वेट, और उसका जो फेस था, चेहरा, वो वेट था, गीला था। कैसे? विद स्वेट, विद स्वेट, पसीने से। माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे बेचारे बूढ़े पिताजी। ही थॉट, उसने सोचा, टैरो ने, इफ़ ही वॉज एज वार्म एज आई, वो शायद इतने वार्म होते जितना मैं हूँ, मतलब वो उसे गर्मी लग रही है ना, तो शायद पापा को भी ऐसे शायद गर्मी लगा करती। एंड विद दैट ही बिगन टू चॉप एवन फास्टर, और उसने इस बार और भी तेज़ी से चॉप करना स्टार्ट कर दिया, है ना। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाई द सेक टू वार्म द ओल्ड मैंस बोन्स, उसने सोचा कि जो पैसे ज़्यादा, जो भी ज़्यादा पैसे आएंगे उनसे मैं सेक खरीद लूँगा अपने पिताजी की हड्डियों को गर्म करने के लिए, मतलब उन्हें गर्माहट पहुंचाने के लिए, सेक पिलाने के लिए। देन सडनली टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग, तब टैरो ने अचानक से चॉपिंग रोक दी। वॉट वॉज दैट साउंड, वो क्या आवाज़ थी? ही हर्ड, जो उसने सुनी। कुड इट पॉसिबली बी रसिंग वाटर, क्या ये हो सकता है, क्या ये संभवतः हो सकता है रसिंग वाटर, तेजी से चलता हुआ पानी? टैरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग ऑफ और हेयरिंग अ रसिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। टैरो ने कभी भी नहीं सुना था, ना ही देखा था इतना तेजी से चलता हुआ पानी उस जंगल में, उस जगह पे। टैरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हेयरिंग ए रसिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, है ना। तो ही वॉज थ्रस्टी, वह प्यासा था। ओके। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, उसके हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई और वह उस आवाज़ की दिशा में भागा। चलिए यहाँ एक आप ले लीजिए, fill in the blanks. The axe dropped out of his hands and he ran in the direction, ये blank रखेंगे, of the sound. ओके, blank क्या करना है? the direction, in the direction of the sound. ओके, चलिए। टैरो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. ओके, ये वो ब्लैंक था। एक ये देख लो, ये भी ब्लैंक आ गया। उसने कहा टैरो सा अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल, तो वाटरफॉल को ब्लैंक करना है, ठीक है। हिडन बिहाइंड ए रॉक, यहाँ ब्लैंक, यहाँ तक कर लिखेंगे इस ब्लैंक को। टैरो सा अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक। ओके, रॉक तक लिखना है और वाटरफॉल को ब्लैंक करना है। टैरो ने एक खूबसूरत झरना देखा, एक रॉक के, चट्टान के पीछे छिपा हुआ। नीलिंग एट ए प्लेस, एक जगह पर अपने घुटनों के बल बैठ गया। वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, जहाँ पानी धीरे से चल रहा था। ही कप्ड ए लिटिल इन हिज हैंड, उसने अपने हाथों में थोड़ा सा लिया। एंड पुट इन टू हिज लिप्स, और अपने होठों से लगाया। वॉज इट वाटर, क्या ये पानी था? और वाज इट सेक, या ये सेक था? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने इसको बार बार टेस्ट किया, उसने इसका बार बार स्वाद चखा। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस सेक, और ये हमेशा क्या था? डिलीशियस, यानी स्वादिष्ट, जायकेदार सेक। इंस्टीड ऑफ द कोल्ड वाटर, पानी, ठंडे पानी के बजाय। टैरो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विद हिम एंड
हरिड होम। टैरो ने जल्दी से वो पिक्चर कहते हैं घड़े को, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख लेते हैं। ए पॉट यूजुअली मेड ऑफ मड, एक बर्तन जो ज़्यादातर किससे बना होता है, कीचड़ से, मतलब गारे से, मिट्टी का बना हुआ। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक। अब वो जल्दी से घर आया भाग करके, तो ओल्ड मैन जो उसके पिताजी थे वो बड़े प्रसन्न हुए उस सेक को देख करके, पी करके। आफ्टर ओनली वन swallow ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड स्विमिंग। केवल एक घूंट भरने पर उस लिक्विड का, उस द्रव्य का, उसने कांपना छोड़ दिया। एंड डिड ए लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, और फर्श के बीच में जा करके थोड़ा सा डांस किया, नृत्य किया। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर, अ नाइबर स्टॉप्ड बाई फॉर अ विजिट। उनके घर एक पड़ोसी आ गया। टैरोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ सेक। तो उस औरत को टैरो के पिताजी ने, पोलाइटली कहते हैं मतलब क्या बोलते हैं उसे, अरे मेहमान नवाजी करते हुए, उस तरीके से अच्छे वे में उसे एक कप सेक दे दिया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली, और लेडी जो थी उसने इसे ग्रीडली यानी लालच भरे तरीके से पिया। एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन को थैंक किया। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। तब टैरो ने उसे मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी सुनाई। थैंकिंग दैम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, और उन्हें, मतलब टैरो और उसके फादर को धन्यवाद देकर के उस डिलीशियस, उस स्वादिष्ट ड्रिंक के लिए, सी लेफ्ट इन ए हरी, वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकल गई। बाई द नाइट फॉल, और रात तक, सी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। उसने पूरे गांव में वो कहानी फैला दी। उसने बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे उस लड़के को वहाँ एक उसमें रॉक के पीछे वो मिला है, क्या मिला है, हाँ समझ गए, यस, सेक का झरना। दैट इवनिंग देयर वॉज ए लॉन्ग प्रोसेसन ऑफ विजिटर्स ऑफ द वुड कटर्स हाउस। उस शाम एक लॉन्ग प्रोसेसन थी, लंबी लाइन थी विजिटर्स की, आने वालों की, वुड कटर के घर पर। यहाँ भी एक आप ब्लैंक ले लेंगे, इस वाले वर्ड को ब्लैंक करेंगे, हाउस तक लिखेंगे। दैट इवनिंग देयर वॉज ए लॉन्ग प्रोसेसन को ब्लैंक करना है, ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। ठीक है, ये तीसरा ब्लैंक है हमारा इस चैप्टर का। चलिए जी, ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल। प्रत्येक व्यक्ति ने इस वाटरफॉल की कहानी सुनी। एंड टुक ए सिप ऑफ द सेक, और हर आदमी ने सेक पिया। इन लेस देन 1 आवर पिक्चर वॉज एम्प्टी। 1 घंटे से पहले ही जो घड़ा था वो एम्प्टी हो गया, खाली हो गया। ओके, नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर ही कैरिड विद हिम द लार्जर पिक्चर ही ओव्ड। टैरो ने अगले दिन, टैरो जो था वो और जल्दी स्टार्ट किया काम उसने, है ना। फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओव्ड। जो पहली सुबह जितनी जल्दी गया था उससे जल्दी उठ करके गया, और जो भी उसके घर में सबसे बड़ा घड़ा था उसे वो लेकर के गया अपने साथ में। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। और सबसे पहले उसके दिमाग में क्या था, उसे जाना था वाटरफॉल पे, है ना। उसने सोचा चलो भाई वहाँ चलते हैं झरने पे। वैन ही रीच्ड इट, और जब वह वहाँ पहुँचा, ही फाउंड हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नाइबर्स देयर। और अब उसका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि ये देख करके कि सभी नाइबर्स जो थे, उसके पड़ोसी, वो वहाँ पे थे पहले से। दे वर कैरिंग पिचर्स, जार्स, बकेट्स, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक। और उनके पास क्या क्या था, वो क्या क्या कैरी कर रहे थे, घड़े, जार, बाल्टियाँ, एनीथिंग दैट कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक। सब कुछ जो भी, जिसमें भी मैजिक सेक को लिया जा सकता था। देन वन विलेजर knelt एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। तब एक गांव वाला झुका, अपनी मतलब घुटनों पर आया, और उसने अपना मुंह उस झरने के नीचे लगा दिया। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, उसने कई बार पिया। एंड देन शाउटेड
एंग्रीली और गुस्से से चिल्लाया, वाटर, पानी, नथिंग बट वाटर, ये कुछ भी नहीं है, पानी है, ये सिंपल पानी है। ओदर ऑल्सो ट्राइड, दूसरों ने भी कोशिश की, बट देयर वॉज नो सेक, ओनली वाटर, कोल्ड वाटर, लेकिन वहाँ कोई सेक था ही नहीं, वहाँ केवल ठंडा पानी था। चलिए जी, अब आ जाते हैं 11th पे। वो कहता है ही वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमें ट्रिक किया गया है, यानी मतलब हमें मतलब डिसीव किया गया है, ठगा गया है, ठीक है, हमें ठग लिया, मतलब हमारा बेवकूफ़ बनाया गया है। साउटेड द विलेजर्स, गांव वाले चिल्लाए। वेयर इज टैरो, टैरो कहाँ है? लेट अस ड्राउन हिम इन द वाटरफॉल, आओ हम उसे इस वाटरफॉल में डुबो दें, है ना। बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक, लेकिन टैरो इतना बुद्धिमान था कि वह उस रॉक के पीछे, चट्टान के पीछे छिप गया। वैन ही सा हाउ थिंग्स वर गोइंग, जब उसने देखा कि सब कुछ कैसा चल रहा है तो वो छिप गया पीछे। ही वॉज नाउ एवर टू बी फाउंड, लेकिन उसे कहीं भी ढूंढा नहीं जा सका, वो छिप गया था। म्यूटरिंग देयर एंगर, म्यूटरिंग कहते हैं स्पीकिंग अनक्लियरली, मतलब बुदबुदाना, अपने गुस्से में बुदबुदाते हुए, एंड डिसअपॉइंटमेंट, और निराशा भरे, द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, गांव वाले एक एक करके वहाँ से चले गए। टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, टैरो उस हाइडिंग प्लेस से निकला जहाँ छिपा हुआ था, वहाँ से बाहर आया। वॉज इट ट्रू, क्या ये सच है? ही वंडर्ड, उसने आश्चर्य किया। वॉज ए सेक ए ड्रीम, क्या सेक केवल एक सपना था? वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट इन टू हिज लिप्स, उसने फिर से अपने हाथों में थोड़ा सा सेक लिया और उसे अपने होठों के पास ले गया, अपने होठों को से लगाया। इट वॉज द सेम सेक, फाइन सेक, ये वही बिल्कुल अच्छे वाला सेक था। टू द थॉटफुल सन, केवल उस लड़के के लिए जो अपना ध्यान रखता था अपने माता पिता का। द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक, और जो मैजिक वाटरफॉल था, जादुई झरना, उसने ही डिलीशियस सेक दिया था। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, और बाकी सबको वो क्या देता था? केवल ठंडा पानी, है ना। वो केवल उसी लड़के को अच्छा सेक देता था, बाकी को ठंडा पानी देता था। अब आ जाइए लास्ट एंड द बट नॉट द लीस्ट पैराग्राफ। द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान, ये जो वाटर मैजिक वाटरफॉल की और कहानी थी और टैरो की, ये शासक के पास, सम्राट के पास पहुंची, जापान के। ही सेंट फॉर, उसने बुलाया, सेंट फॉर कहते हैं बुलाया, कल वो दिया था आपको, है ना। दी यंग वुड कटर, है ना, उसने यंग वुड कटर को बुलाया। एंड रिवार्डेड हिम विद द 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, सोने के 20 सिक्कों से। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लास्ट आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स है। ही सेंट फॉर यंग वुड कटर एंड रिवार्डेड हिम विद द 20 पीसेज ऑफ गोल्ड, 20 पीसेज ऑफ गोल्ड, ये पूरा लाइन आपकी ब्लैंक करनी है आपको। 20 पीसेज ऑफ गोल्ड, ठीक है, 20 पीसेज ऑफ गोल्ड, यहाँ तक बस फुल स्टॉप लगा देंगे यहीं पे। अब आ जाइए, फॉर बीइंग सो गुड एंड काइंड, इतना अच्छा और दयालु होने के लिए उसने उसे 20 सिक्के दिए लड़के को, जो था लड़का टैरो। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टैरो, फिर उसने जो सबसे खूबसूरत झरना था शहर का, उसका नाम टैरो के नाम पे रखा, ठीक है। तो यहाँ से आप ये क्वेश्चन ले लेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, कि व्हाट वाज नेम, व्हाट थिंग नेम्ड आफ्टर टैरो, बस आपको क्वेश्चन लिखना है। व्हाट थिंग, WHAT, व्हाट थिंग, THING, थिंग, व्हाट थिंग नेम्ड आफ्टर टैरो, नेम्ड आफ्टर टैरो, टैरो सॉरी, नेम्ड आफ्टर टैरो, है ना। ये आप ये वाली फ्रेज यहाँ से ले लेंगे, नेम्ड आफ्टर टैरो। व्हाट थिंग नेम्ड आफ्टर टैरो, है ना, आफ्टर टैरो, नेम्ड यहाँ से, आफ्टर टैरो यहाँ से, ठीक है। फिर आप आंसर में पूरा ही लिख देंगे, द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी नेम्ड आफ्टर टैरो, है ना। सो यहीं से स्टार्ट करेंगे। देन ही की जगह आप एम्परर लिख लेंगे बस, देन ही एम्परर, देन ही नहीं लिखना है, बस एम्परर। देन एम्परर नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी
आफ्टर टेरो, ठीक है, बस ये लिख लेंगे। चलिए आगे करते हैं कंप्लीट इसे। दिस सैड एम्परर, दिस यह सैड द एम्परर, एम्परर ने कहा, वाज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। ये इसलिए है कि जितने भी बच्चे हैं वो सब कहना माने और अपने माँ बाप का सम्मान करें, ये इसलिए किया गया है। ये जैपनीज स्टोरी रिटोल्ड, है ना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आपके 4 इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, 4 फिल इन द ब्लैंक्स एंड 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, थैंक यू वेरी मच।